नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। बिहार चुनाव की 243 सीटों पर मतगणना जारी, रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त, महागठबंधन पिछड़ा। एसआईआर के 9 दिन में चुनाव आयोग ने 42 करोड़ फॉर्म्स बांटे। एमपी छत्तीसगढ़ में काम धीमा, गुजरात में भी शुरू हुआ काम। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकी नबी का घर उड़ाया। केदारनाथ में 17.68 लाख लोगों ने फैलाया 2300 टन कचरा, सफाई अभियान हुआ शुरू। 2027 में जातीय समीकरणों के सहारे उत्तराखंड कांग्रेस। एमपी छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन शीतलहर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे कि आखिर बिहार का बादशाह कौन होगा या फिर बिहार में होगा बदलाव। तो 43 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी हो और अगर अब तक की बात करें तो लगातार महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव की 243 सीटों पर नतीजे आज सामने आ जाएंगे। मकोमा से अनंत सिंह 2031 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह के घर के बाहर लगातार जश्न मनाया जाना भी शुरू हो चुका है। समर्थकों का कहना है कि देखिए अभी नतीजे नहीं आए हैं और अभी तो जेल में अनंत सिंह, उसके बावजूद ये हालात है। अगर बाहर होते विधायक जी तो तस्वीर कुछ अलग होती। तो अभी से जश्न मनाया जाना अनंत सिंह के घर के बाहर शुरू हो चुका है और 2031 वोटों से आगे अब तक अनंत सिंह नजर आ रहे हैं। वहीं रामनगर की बात करें तो सुजीत कुमार 5322 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं और आई से रमन निषाद आगे है 18591 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर बात कदवा सीट की जाए तो दुलारचंद गोस्वामी 3845 वोट से आगे चल रहे हैं। नालंदा से जेडीयू के शिवन कुमार 2782 वोटों से आगे। मकोमा से आनंद सिंह 2031 वोटों से अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। रामगढ़ से सुजीत कुमार 5322 वोटों से आगे हैं। तो लगातार जो नतीजे हैं फिलहाल वो कह सकते हैं कि रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज नतीजे साफ हो जाएंगे। और कदवा से दुलारचंद गोस्वामी 3845 वोटों से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक अगर रुझानों की बात की जाए तो लगातार एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आप दोनों तरफ, एक तरफ एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन की टैली देख पा रहे हैं। और बीजेपी साफ तौर पर 81 सीटों के साथ में फिलहाल रुझानों में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। एनडीए की बात कर ले तो कुल 193 फिलहाल खाते में नजर आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर महागठबंधन काफी पीछे। अब तक की अगर हम बात करें तो रुझानों में 7 सीटों पर महज कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें बीजेपी के जो भी समर्थक हैं या जो उनके विधायक बैठ रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि 3 से 4 सीटों पर भी कांग्रेस जो है वो सिमट सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और झंझारपुर से मंत्री नीतीश मिश्रा आगे नजर आ रहे हैं, बड़ी जानकारी। और कुंडी से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे। कुल मिलाकर एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती हुई बिहार चुनाव के नतीजों में अब तक नजर आ रही है। कटिहार से तारकिशोर आगे नजर आ रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखीसराय से विजय सिन्हा आगे दिखाई दे रहे हैं। एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे चल रही है। इस बार एआईएम भी बिहार चुनाव में नजर आई और एनडीए 193 सीटों के साथ में लगातार बढ़त बनाते हुए बिहार में रुझानों में लगातार एनडीए आगे बढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ महागठबंधन की बात कर ले तो फिलहाल काफी पीछे। आईएनसी की बात की जाए तो महज 7 सीटों पर और आरजेडी 35 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो क्या वाकई इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर बिहार का बादशाह एक बार फिर से नीतीश कुमार बनेंगे, देखना बहुत अहम होगा। लेकिन रुझानों की बात कर ले तो रुझानों में देखिए एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बोधगया से श्यामदेव लगातार आगे बने हुए हैं और कदवा से दुलारचंद गोस्वामी 3845 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। नालंदा से जेडीयू के शिवन कुमार लगातार आगे हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दरभंगा से बीजेपी के संजय सरागवी आगे चल रहे हैं और कदवा से दुलारचंद गोस्वामी 3845 वोटों से आगे।
कल्याणपुर से महेश्वर हजारी 4038 वोट से आगे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन 2043 वोटों से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। एनडीए को बड़ा बहुमत रुझानों में। और देखिए ये तस्वीर, ये पोस्टर फिलहाल जारी किया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, यानी इस बार भी नीतीश कुमार का नारा कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए पूरी तरीके से रुझानों में बढ़त बनाए हुए है और समर्थक काफी कुछ नजर आ रहे हैं। ये नया ताजा पोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है और ये पोस्टर फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं एनडीए के, बीजेपी के, वो यहाँ पर उनकी ओर से लगाया गया है। और एनडीए की अगर हम बात करें तो बीजेपी 81 पर है, जबकि जेडीयू 86 के साथ में आगे नजर आ रही है। अपने आप में बड़ी बात है। और साथ ही साथ महागठबंधन काफी पीछे दिखाई दे रहा है। बड़ी बढ़त रुझानों में कह सकते हैं। और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार लौट कर आने वाले हैं, क्योंकि बदलाव की तस्वीर फिलहाल इन रुझानों में तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। वहीं अनंत सिंह की बात कर ले तो देखिए, भले ही जेल में अनंत सिंह, लेकिन उनके आवास पर जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, वो अपने आप में बड़ी तस्वीर बयान करता है। और अनंत सिंह लगातार आगे भी बने हुए हैं। बड़ी जानकारी और लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपको हम के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। दरभंगा की 10 में 8 सीटों पर एनडीए आगे है। अपने आप में बड़ी बात। देखिए, अगर बिहार की बात कर ले तो ज्यादातर ग्रामीण इलाके और इन सभी जगहों पर ग्रामीण इलाकों का साथ एक बार फिर से एनडीए को मिलना अपने आप में काफी कुछ दर्शाता है। इस बार महिलाओं के लिए कई अहम चीजें एनडीए की ओर से की गई और कहीं ना कहीं उसका आज नतीजा भी आप इन रुझानों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। महिलाओं की ओर से बड़ा समर्थन भी मिला था इस बार के चुनावी अगर हम चीज़ों की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान भी हुआ दोनों ही फेसेस में। और कहीं ना कहीं वो मतदान साफ तौर पर कहां पहुंचा वो इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। 193 के साथ एनडीए बड़ी बढ़त 200 पहुंच चुका है आंकड़ा। आप देखिए, लगातार टैली में आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार बढ़त बनाते हुए एनडीए नजर आ रही है, यानी बदलाव जैसी तो कोई तस्वीर आज नजर नहीं आ रही है। बीजेपी 80 सीटों पर है, जेडीयू 84 पर और एलजेपी की बात कर ले तो 23, जबकि अन्य 5 नजर आ रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़त के साथ एनडीए आगे बढ़ते हुए और अलग अलग सीटों पर रुझान भी सामने आ रहे हैं। गया की 10 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे है और दरभंगा में भी कुछ ऐसा ही हालत है। 10 में से 8 पर एनडीए आगे नजर आ रहा है, यानी अलग अलग जगहों पर बड़ा जो कह सकते हैं समर्थन जनता की ओर से वो मिला है। एनडीए को प्रचंड बहुमत साफ तौर पर आज इस रुझान में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की ओर से अभी जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है और जोरदार जश्न की तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। कदवा से दुलारचंद गोस्वामी 3845 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। आम जानकारी आपको बता रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भी। देखिए, कहीं ना कहीं समर्थकों की ओर से ये पोस्टर भी लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार आम जनता का दिल जीत पाने में कितना सही सफल हो पाए हैं वो आज फिलहाल नतीजों के साथ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बहुमत में या आंकड़ों में तो हम साफ तौर पर कह लें कि एनडीए 200 के साथ आगे नजर आ रही है। तो एनडीए 200 और इन्हीं बिहार के नतीजों पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, के राम मोहन राव हैं, चुनाव समीक्षक हैं, और आशीष रंजन राजनीतिक विश्लेषक हैं। नजीर आलम हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुपौल से जुड़ चुके हैं, बादल कुमार संवाददाता गया से जुड़ चुके हैं और प्रदीप शर्मा हमारे संवाददाता किशनगंज से हैं। और भी आगे हमारे साथ में मेहमान लगातार चर्चा में जुड़ते जाएंगे, उनके साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रुक कर लेंगे संजय श्रीवास्तव जी का, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत सर आपका। सर, बिहार में बदलाव तो फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन इस बार वो जो एक नारा था कि इस बार भी नीतीश कुमार, वही तस्वीर ऐसा लग रहा है दिखाई देगी, क्योंकि रुझानों में तो बड़ी बढ़त के साथ में एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो एनडीए की बढ़त है वो साबित कर रही है कि अब की बार जो है नीतीश कुमार वाली जो बात है वो सब हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मतगणना केंद्र पर हम हैं भी और देख भी रहे हैं कि हम भोजपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में आपको एनडीए जो है 3-4 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र में आगे चल रही है। बाकी के 3 जो
इलाके हैं वहां पे महागठबंधन आगे चल रही है, लेकिन बहुत कम रेशियो है, कम आंकड़ा है। और कम आंकड़े होने के चलते अभी 6 राउंड हुए हैं। यहाँ आरा के बाजार कमेटी में काउंटिंग हो रहा है भोजपुर का। लेकिन लगता है धीरे धीरे कि जो एनडीए की जो बहुत जगह उत्सव मन रहे हैं, तो यहाँ भी तरारी में भी शुरू हो गया है। तो तरारी में विशाल प्रकांड जो बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं, वो भी आगे हैं, 4,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और बाकी जो आरा में अभी स्थिति जो है, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं क्यामुद्दीन अंसारी, वो जो है संजय सिंह टाइगर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनसे 2,000 अभी मतों से आगे चल रहे हैं। लेकिन इसी तरह से देखा जाए तो और बाकी जो शाहपुर इलाके हैं, कहीं भी वहाँ एनडीए आगे चल रही है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं परिवर्तन बदलने की बात थी, सरकार बदलने की बदलाव की बात थी, तो कहीं ना कहीं अडंगा लगा हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से एनडीए आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से एक तरह से देखा जाए कि अभी एनडीए आगे बढ़ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एनडीए का जो बढ़त बना रहा है, वो अब आगे और भी बढ़ा सकता है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में सर। बादल कुमार हमारे संवाददाता गया से जुड़ चुके हैं। बादल, बात करें गया की तो 10 में से लगभग 8 या 9 जगहों पर आगे नजर आ रही है एनडीए, यानी पूरी तरीके से गया की जनता का भी समर्थन एनडीए के साथ ही नजर आया है। एनडीए का जो प्लीज बाकी के लोग खुद को म्यूट रखें ताकि हम लोगों को सुन सके। प्लीज बाकी के लोग खुद को म्यूट रखें। अब बोलिए आप बादल, आप बोलिए। तो बता दें कि गया में टोटल 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा में 9 विधानसभा है जिसमें एनडीए बढ़त बनाई हुई है, और 10 विधानसभा में एक सीट जो ऐसा है जो हॉट सीट माना जा रहा है, वो गया विधानसभा है। 8 बार के लगातार विधायक और सरकार में मंत्री, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, ये 9वीं बार अपनी भाग आजमा रही है, और उनको पार्टी पूरी तरह से भरोसा जताई है कि 9वीं बार भी वो विधायक बनेंगे। हम आपको बताते हैं कि गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार जो है बीजेपी के कैंडिडेट है, वो आगे चल रहे हैं। बेलागंज की बात करें तो मनोरमा देवी जो नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं, वो भी अपने सीट से आगे चल रही है। टेकारी की बात करें तो आरजेडी से वहाँ अजय कुमार है, वो भी आगे चल रहे हैं। वजीरगंज से बात करें तो बीजेपी के वीरेंद्र सिंह, वो भी आगे चल रहे हैं। अतरी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी, हम पार्टी के वो रोमित कुमार है, वो भी आगे चल रहे हैं। इमामगंज की बात करें तो जीतन मांझी की पुतो जो है दीपा मांझी, वो भी आगे चल रहे हैं। सरघाटी की बात करें तो चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, वो उदय कुमार जो है वहां से भी आगे चल रहे हैं। बाराचट्टी की बात करें तो ज्योति मांझी है जो केंद्रीय मंत्री के समधन है। बोधगया से बात करें तो एलजीपी आगे है, कामदेव पासवान, और गुरुआ से बात करें तो उपेंद्र कुमार बीजेपी के आगे। मतलब देखा जाए ओवरऑल 10 विधानसभा में तो एनडीए बढ़त बनाई हुई है 9 सीटों। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं कि एनडीए के साथ इस बार बिहार की जनता का समर्थन नजर आया है। लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में हैं। आशुतोष कुमार राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में कोई बदलाव नहीं, बिहार में इस बार फिर से नीतीश कुमार, और वो बिल्कुल साफ हो गया। क्या वजह रही कि बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं बिहार की जनता का साथ, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों से जनता का साथ जो है वो बिहार में एनडीए के समर्थन में नजर आया है? लौटेंगे आपके पास में सर, आपकी राय हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन इसके बीच एक बड़ी जानकारी चुनावी नतीजों से जुड़ी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राघवपुर से खुद तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। लगभग 1200 वोटों का आंकड़ा अब तक सामने आया है। 1273 वोट से खुद तेजस्वी यादव पीछे, यानी कहीं ना कहीं मुश्किल घड़ी कह सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, खुद तेजस्वी यादव अब तक रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव रुझानों में पीछे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 1273 वोट से तेजस्वी यादव पीछे। एक तरफ बड़ी चिंता के बाद, क्योंकि लगातार जो महागठबंधन है वो भी फिलहाल रुझानों में पीछे नजर आ रहा है, और खुद तेजस्वी यादव की बात कर ले तो वो भी रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं। अपने आप में ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर राघवपुर से तेजस्वी यादव पीछे हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल भी पीछे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 1273 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हैं। हालांकि लगातार गिनती जारी है, लेकिन रुझानों में तेजस्वी यादव का पीछे होना अपने आप में बड़ी बात
आरजेडी अब तक सिर्फ 30 पर सिमटी हुई महागठबंधन में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो महज 5 सीटें अब तक रुझानों में, जिन पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का पीछे होना अपने आप में बड़ी बात है। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार आशुतोष कुमार राय जी हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। आशुतोष, एक तरफ वो और पहले वाला सवाल भी, और दूसरा ये कि देखिए किस तरीके से खुद तेजस्वी यादव पीछे है और 1273 वोटों का मार्जिन है। बड़ी बात अपने आप में, चिंता मुझे लगता है बढ़ती हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिहार में आप कह सकती हैं कि 2010 वाला सुनामी लहर बिहार में है इस समय। हाँ। और ये जो लहर है विकास के नाम पर 25 से 30 फिर नीतीश कुमार के नाम पे ही ये वोट मिल रहे हैं। और आशुतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। ठीक है, लौटेंगे सर आपके तो, पास में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। तो वही कह रहे थे कि बिहार में एक सुनामी है और होने वाला ही था, चूंकि बिहार में विकास के नाम पे लोग वोट दिए थे। लोगों को ये मन में डर था कि कहीं जंगल राज फिर से न कायम हो जाए। जो लोग जंगल राज को देखे हैं वो नहीं चाहते थे कि बिहार में फिर से जंगल राज आए। तो निश्चित तौर पे ये जो बदलाव हुए हैं जो एनडीए कर रही है वो निश्चित तौर इनके विकास पे ही जनता इनको वोट दी है। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में के राम मोहन राव हैं, चुनावी विश्लेषक समीक्षक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। के राम मोहन राव जी, क्या कहना चाहेंगे? बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों में एक तरफ एनडीए का आगे होना, लेकिन अपने आप में कुछ नामी गिरामी चेहरे, इस बार फिल्मी चेहरे काफी हद तक नजर आए थे। केजरी लाल यादव भी इस बार अभी पीछे नजर आ रहे हैं। अब तक क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव 1273 वोटों से पीछे हैं। इन जाने माने चेहरों का पीछे होना अपने आप में बड़ी बात, और तेजस्वी यादव के लिए मुझे लगता है बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। के राम मोहन राव जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? के राम जी जी बोलिए सर, बोलिए। क्या बताइए जी सर। हाँ, हम लोग प्रजा पोल एनालिटिक्स की तरफ से है। हमने एक रुझान दिया है एनडीए को 186 सीट आएगा। और इसके अलावा हमारा प्रजा पोल एनालिटिक्स इसमें भी स्पेशलाइज्ड है। हम किस उम्मीदवार को कितना वोट पाएंगे, कितना मार्जिन भी आएगा, ये भी बता देते हैं हमने हमारा जो भी नतीजा वाला हम लोग पब्लिश किया एग्जिट पोल, उसमें उम्मीदवार को किनको कितना वोट आएगा भी हमारा ऑलमोस्ट सही रहेगा। हमने 186 एनडीए को बोला है, क्योंकि हम लोग जब बिहार में घूमे थे हमको देखिए ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है ऊपर से आपको मतलब एकदम सुनामी आएगा। हमको तो दिखाई पड़ा, क्योंकि हम लोग ये तो बहुत सारे हम लोग एनालिसिस किए हैं। आंध्र प्रदेश किए थे, मैं यूपी किया हूँ, तेलंगाना किया हूँ। मुझे खुद दिखाई पड़ा पूरा सुनामी है। लेकिन वो चीज किसी बहुत सारे बड़े बड़े टीवी लोग हैं उनको बोला था भैया ये बहुत सुनामी आने वाला, वो लोग ऐसा कहा ये तो 140, 130, 150 ही आएगा। ऐसा कोई सुनामी का आपको किसी को नजर नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन जब मैं पहली 5-6 दिन घूम रहा था एकदम सुनामी जैसा ही दिखाई पड़ा मुझे। लेकिन मेरा बात कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारा इतना अनुभव था, इस अनुभव से मुझे मालूम पड़ा बिल्कुल एकदम सुनामी। इसलिए मैंने 186 प्लस माइनस 15, तो अभी आई थिंक 193 पता नहीं कितना दिखा रहा है। तो हो सकता है हम 200 पूरा राउंड फिगर 200 है। 200 हो गए क्या? जी हाँ जी। तो हम लोग जो कहा सो इसलिए सभी को मैं बता रहा हूँ जनता हाँ। उस नेता को पसंद करते हैं, हाँ। उस सरकार को पसंद करते हैं जो जनता के साथ रहते हैं। जनता को न्याय, सबसे मैं ये कहता हूँ जनता के मन में होना चाहिए हमको न्याय हो रहा है, हमको सुरक्षा मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज है न्याय हो रहा है, ऐसा महसूस होना चाहिए जनता। हाँ। जब तक जनता ये महसूस नहीं करेंगे ना, कोई भी सरकार, मेहनत करना पड़ेगा हर सरकार को। देखिए मैं ये देख रहा हूँ जो हमको कहीं भी शिकायत नहीं मिला, ये नीतीश जी का सरकार के बारे में कहीं शिकायत नहीं मिला। और मैंने पूछा आप लोग क्या किस किस चीज से संतुष्ट है, लोग बोल रहे हैं हम हर चीज संतुष्ट है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज बोला है लोग, 2 चीज बोला है। एक तो रोजगार, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता नहीं है। तो अभी कोई भी सरकार को मतलब तुरंत में नौकरियां दिलाना इतना आसान नहीं, लेकिन अभी ये सरकार को
नौकरियां या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो भी चीज को उसको ध्यान देना पड़ेगा। देन कोई मतलब जनता का दिल जीत गया है नीतीश सरकार ने। हाँ। और मतलब यही कहना है, जनता के मतलब खुशी है जनता के दिलों में। ठीक है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए वो इन रुझानों में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि नीतीश कुमार पर बिहार का जो भरोसा है वो अब भी बरकरार है, और इसीलिए शायद ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, और इस बार भी नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। चलिए लौटेंगे सर आपके पास में, और भी हमारे साथ में लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में नजीर आलम सुपौल से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नजीर, क्या अपडेट है आपके पास में? सुपौल में फिलहाल क्या रुझान सामने आ रहे हैं अब तक? अनम्यूट कीजिए नजीर। बोलिए जी, आवाज जा रही है एकदम? हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कि सुपौल में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में यहाँ जो है कहीं भी महागठबंधन की जो है कहीं भी जो है चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो है एनडीए का यानी नीतीश कुमार का जलवा हर जगह है, और यहाँ की जो है जनता जो है तेजस्वी का जो बोल था कि 30,000 हर घर में नौकरी, ये सब विफल होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ के जितने भी हैं मतदाता हैं वो सब जो है करके यानी ठीक इस है। तरह से। चलिए लौटते हैं आपके पास में। किशनगंज से प्रदीप शर्मा भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, क्या अपडेट है आपके पास में? किशनगंज से अब तक क्या रुझान सामने आए? क्योंकि बाकी जगहों की बात कर ले, चाहे गया हो या अन्य जगहों पर, सुपौल की भी बात कर ले, लगातार एनडीए को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। देखिए रुझान पिछले दिनों जो कुछ मीडिया चैनल दिखा रहे थे कि एनडीए को जो है किशनगंज में सीट नहीं मिल रहा है। हाँ। पर इस पर जो है दावा जो कर रहे थे कि एनडीए को सीट नहीं मिल रहा है, पर आज का जो रुझान है वो 2 सीट जो है एनडीए को देने जा रहा है। और कोचा धामन की बात करें तो वहां पर आरजेडी बढ़त बनाए हुए है, और ठाकुरगंज में जो पहले से जेडीयू के विधायक भी रह चुके हैं और 3 बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, और इस बार जो है जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है गोपाल कुमार अग्रवाल, करीब 3 से 4 हजार वोट से जो है बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। संजय श्रीवास्तव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, तेजस्वी यादव खुद पीछे हैं, तेज प्रताप यादव भी महुआ से पीछे हैं, बड़ी बात अपने आप में। परिवार में जिस तरीके से चुनावों से पहले ये सब कुछ हुआ, लेकिन इस तरीके से दोनों का पीछे होना अपने आप में मुझे लगता है चिंता की बड़ी बात। क्या कहेंगे सर? लौटेंगे संजय जी, आएंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, पहले उसका रुख करते हैं फिर आपसे जवाब लेंगे। बड़ी जानकारी इसी बीच बिहार चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर बिहार चुनाव नतीजों पर बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न की शुरुआत हो चुकी है। पटना से बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक तरफ देखिए नतीजे अब तक साफ नहीं हुए, लेकिन रुझानों में एनडीए और जेडीयू की भारी बढ़त नजर आ रही है, और यही वजह है कि मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से ऐसा लगता है बिहार में कोई बदलाव नहीं होने देगी, बल्कि बिहार का बादशाह लगातार बरकरार रहेगा। और जोरदार जश्न की शुरुआत हो चुकी है। पटना से ये तस्वीरें आ रही है, बिहार चुनाव नतीजों पर बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न। और देखिए जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए खाना भी बनाया जाना शुरू हो चुका है। जलेबियां आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, यानी मुंह मीठा करने का वक्त बहुत नजदीक है, क्योंकि रुझानों में एनडीए को बड़ी बढ़त साफ तौर पर नजर आ रही है। बिहार चुनाव नतीजों पर बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है। और देखिए लगातार जो लोग भी पूरी तरीके से आश्वस्त थे, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अनंत सिंह के घर पर रोजाना 10,000 लोग खाना खा रहे थे, ये जानकारी आई है सामने, और दूसरी ओर बीजेपी दफ्तर में भी पूड़ियां जो हैं वो सिक रही हैं, दूसरी ओर जलेबियां आपको नजर आ रही हैं, यानी मुंह मीठा करने का वक्त बहुत नजदीक है, क्योंकि बड़ी बढ़त के साथ में रुझानों में फिलहाल एनडीए जेडीयू के साथ बीजेपी मिलकर लगातार बढ़त बनाते हुए, बीजेपी 87 पर जबकि जेडीयू 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, और भारी बढ़त को देखते हुए अभी से जश्न जो है वो मनाया जाना शुरू हो चुका है। और इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, उनको भी पहले सुन लेते हैं। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, मौर्य बिहार चुनाव को लेकर ही बोल रहे थे, उनकी आवाज नहीं मिल पाई, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बढ़त को देखते हुए देखिए जश्न जो है वो मनाया जाना शुरू हो चुका है। लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से भी अब आश्वस्त किया जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं, बिहार का बादशाह बरकरार रहेगा। बिहार में इस बार फिर से
नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। और ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ जश्न है लेकिन साथ ही साथ जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी विशेष तैयारियां हो रही है। देखिए मिठाइयां जो हैं वो बननी शुरू हो चुकी है। लड्डू दोनों तरफ बन रहा था लेकिन अभी खाने को ऐसा लग रहा है साफ तौर पर एनडीए को मिलने वाला है, क्योंकि जो रुझानों के हम कह सकते हैं आंकड़े हैं वो अपने आप में स्क्रीन पर साफ नजर आ रहे हैं। एनडीए बड़ी बढ़त के साथ में फिलहाल देखिए 197 पर पहुंचा है, अभी तक 200 था, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अपने आप में 2/3 से ज्यादा जो है बढ़त बनाई हुई है उसने महागठबंधन के मुकाबले, और 243 में से 197 पर फिलहाल बढ़त के साथ में आगे एनडीए नजर आ रही है। बीजेपी 87 पर है, जेडीयू 83 पर। आरजेडी की बात कर ले तो महज 33 पर। अरे खुद तेजस्वी यादव का पीछे होना अपने आप में आरजेडी के लिए बड़ी चिंता की बात। और दूसरी ओर महुआ से तेज प्रताप यादव भी पीछे नजर आ रहे हैं। इस बार दोनों भाइयों के बीच में भी चुनावी वक्त के दौरान अलग अलग तस्वीरें सामने आई थी। अभी एक एयरपोर्ट का भी वीडियो सामने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों ही भाई इस बार चुनाव में निराश जो है वो होने वाले हैं, क्योंकि अपने आप में बड़ी बात तेजस्वी यादव का पीछे होना। संजय जी के पास हम थे। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? सर, बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है, जलेबियां बन चुकी हैं, बस खानी बाकी है। रुझानों की बात कर ले, 2/3 से ज्यादा का अंतर है। नतीजों तक में ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम से चमत्कार होने वाला है क्या वाकई? आशीष जी, बस संजय जी को सुनते हैं, उसके बाद आपके पास ही आएंगे। संजय जी देखिए जिस तरह से तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं और जो एनडीए की सरकार की बात आ रही है, तो इसमें कोई शक नहीं लगता है, शक शुबा नहीं है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बहुत जगह जो है अभी गिनती जारी है। अभी शाम तक गिनती हो सकती है, 4 बजे तक, 5 बजे, 6 बजे तक हो सकती है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कभी भी जैसे नीतीश कुमार की बात आती थी कि पलटी मार नेता है, तो उस तरह से ये स्थिति जो है बन भी सकती है। कभी कभी होता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एनडीए की जो बढ़त है उससे सीधे तौर पे उनकी सरकार बनते नजर आ रही है। और जो भी यहाँ पर लोग हैं, जैसे तेज प्रताप हो गए, चाहे और लोग हैं, जहां से प्रशांत किशोर की भी बात आ रही थी कि उनका जलवा जो है नजर नहीं आ रहा है, उनका जलवा कहीं अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उन्हीं का जलवा, बहुत सारा जलवा ऐसा है जो पहले से कर चुके हैं, और उन्हीं का जलवा किया हुआ है जो एनडीए भी आगे बढ़ रहा है। तो सीधे तौर पे हम बता दें आपको कि एनडीए की सरकार बननी अब धीरे धीरे तय होने लगी है, लेकिन अभी जब तक पूरी गिनती नहीं हो जाती है कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, यानी रुझानों में थोड़ा सा वक्त जरूर हम कह सकते हैं इनका नतीजों में तब्दील होने में। लेकिन सर देखिए, जो क्योंकि आंकड़ा इतना ज्यादा डिफरेंस में आ चुका है कि शायद नतीजों तक आने में भी कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद अभी नजर नहीं आती। चलिए लौटेंगे सर आपके पास में। आशीष रंजन जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष जी क्या कहेंगे? सर, कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 10% से भी नीचे पहुंच गई, मतलब बहुत बड़ा अंतर हम ये कह लें, महज 5 सीटें दे रहा है। और जब एग्जिट पोल आया अलग अलग जगहों पर, तब भी ये कहा गया कि भाई हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते। खुद तेजस्वी यादव ने कई XYZ कारण दे दिए थे कि हम किसी भी पोल से ना तो बहुत खुश होते हैं ना दुखी होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी रुझानों पर तो उन्हें विश्वास जरूर हो रहा होगा कम से कम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जो रुझान है और नतीजे में क्या तब्दील होंगे वो अलग विषय है, लेकिन रुझान में तो दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लग रहा है कि सरकार उनकी नतीजों में भी, क्योंकि जब 200 का रुझान है तो आधा भी करेंगी तो वो बनना ही, उनकी सत्ता तो बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय अब नहीं दिखती है। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है। आप समझिए कि 2020 में नीतीश कुमार की स्थिति क्या हो गई थी, वो कहां पहुंच गए थे, और आज 2025 में जबकि पिछले 1 वर्षों के अंदर उनके ऊपर चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, चाहे मंच हो, चाहे रैली हो, चाहे सभाएं हो, उनके ऊपर कितने तरह के आक्षेप लगे, वो क्या हो गए हैं, वो बीमार हैं, वो अलग तरीके का कार्य करते हैं। लेकिन इन सबों के बावजूद वो रैलियां करते हैं, लोगों से अपना जनसंवाद करते हैं, और अब बड़ी पार्टी बनने में लगता है कि बीजेपी से 5 ही सीटें कम दिख रही है, जो रुझानों में दिख रहा है। जब नतीजे आएंगे तो क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू ना 1 नंबर की पार्टी बन जाए, जो जेडीयू 3 नंबर की थी आज 1 नंबर पे है। तो इसको अगर हम समझने का प्रयास करें और महागठबंधन की तरफ चले, तो आपने कह दिया कांग्रेस का वोट बैंक कितना हो गया, आज अभी 33 सीटों पे ही ये आगे चले है आरजेडी। लेकिन महागठबंधन ने जो आयाम गढ़े, पलायन, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे सरकार जिसकी बने, इन मुद्दों को बड़ी प्रखरता से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इन मुद्दों को लेने वाला कोई है मैडम, तो वो है प्रशांत किशोर।
और अब समझिए कि प्रशांत किशोर ने इन मुद्दों को ला दिया। अब प्रशांत किशोर का जो बात शुरुआत में जो चलती आ रही थी, क्या ये ए टीम बी टीम की जो बात हम सभी लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आप मिलाइए कि अगर ये स्थिति उनकी 50 के नीचे महागठबंधन रहती है तो कहने का मतलब है कि जो 20 वर्षों के शासन में जो नीतीश कुमार ने किया, जो महिलाओं के लिए कार्य किया, जो युवाओं के लिए कार्य किया, जो अभी 10,000 की नीति है, इसके बावजूद वो पहुंचे, अगर 85 पे पहुंच रहे हैं। हाँ। और युवाओं की जो फौज घूम रही थी तेजस्वी के साथ, जो लगता था कि अरे युवा तो उनके साथ जा चुका है, लेकिन युवाओं को पलायन का मुद्दा किसने दिया? प्रशांत किशोर ने। तो अब अगर इसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करें, इन रुझानों के अनुरूप समझने का प्रयास करें, तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार कोई मंजे छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। आप प्रशांत कुमार को क्या टीम भी घोषित कर रहे हैं? नीतीश की टीम भी कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बी टीम नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके लिए काम, क्योंकि देखिए शुरुआत में महागठबंधन के नेताओं ने तो यही कहा ना कि प्रशांत किशोर एनडीए की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। तो अगर 50 के नीचे महागठबंधन रहती है, ठीक है, हाँ, तो वो उनके लिए कम से कम वो सही बात साबित हो। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और विस्तार से आपके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जेडीयू के लिए खुशी का मौका और यही वजह है कि जश्न भी जेडीयू ऑफिस के बाहर देखिए आप साफ तौर पर कार्यकर्ता नाचते गाते खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी रुझानों में ही आगे, लेकिन बावजूद इसके जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। लगातार 243 सीटों पर वोटों की गिनती एक तरफ बिहार में जारी है, लेकिन जश्न की भी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये अनंत कुमार सिंह के आवास के बाहर की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अनंत कुमार सिंह भले जेल में, लेकिन रुझानों में आगे अब तक नजर आ रहे हैं। लगातार मुकामा से अनंत सिंह आए थे और दूसरी ओर जेडीयू ऑफिस के बाहर जोरदार जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ऐसा लग रहा है कि बिहार का बादशाह नीतीश कुमार लगातार बने रहेंगे और कोई बदलाव जैसी स्थिति नहीं नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर रुझानों में बड़े बढ़त के साथ में आगे नजर आ रही है। जेडीयू 43 सीटों पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं 243 सीटों पर वोटिंग हो रही है और जेडीयू 83 सीटों पर अब तक फिलहाल बढ़त के साथ में आगे नजर आ रही है और बीजेपी 87 सीटों पर। ये जश्न की तस्वीरें जेडीयू ऑफिस के बाहर से सामने आई हैं। जेडीयू ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना लगातार जारी है और अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जेडीयू ऑफिस के बाहर जश्न हो रहा है, दूसरी ओर बीजेपी दफ्तर में भी लगातार जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़े बड़े दावे इस बार किए गए थे, लेकिन उन दावों को किन दावों को जनता ने इस बार स्वीकारा है और किस पर बड़ा भरोसा दिखाया है, ये बड़ी बात है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर 4 राउंड के बाद भी तेजस्वी यादव अब तक पीछे नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 4 राउंड की काउंटिंग पूरी, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव पीछे। राघोपुर से 3016 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे नजर आ रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात इस वक्त की बड़ी जानकारी, तेजस्वी यादव खुद अब तक 4 राउंड की वोटिंग के बाद पीछे है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर 4 राउंड की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार पीछे बने हुए हैं। 3016 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 4 राउंड की काउंटिंग के बाद भी तेजस्वी यादव पीछे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की लगातार मतगणना जो है वो जारी है और लगातार तेजस्वी यादव पीछे हैं। सतीश कुमार ने बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 3016 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। अगर अब तक की बात करें, 197 के साथ में एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए और उसके साथ ही साथ एनडीए की बढ़त को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको हम सुनाते हैं। बिहार का जो संदेश है, बिहार की जनता का जो आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है।
अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा, और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो श्री अखिलेश यादव जी देख लें, 3 बैटमैन अपने को बड़े धुरंधर मानते थे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, लेकिन अभी जो देख रहा हूं मैं आंकड़ा, उसमें ये तीनों मिलके 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर है। साध मौर्य को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, एक तरफ उन्होंने यूपी में अखिलेश यादव को भी घेरा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी महागठबंधन के समर्थन में इस बार बिहार पहुंचे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है उस प्रचार प्रसार का कोई नतीजा सामने नहीं आ सका है, क्योंकि लगातार एनडीए बड़ी बढ़त के साथ में फिलहाल रुझानों में आगे नजर आ रहा है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी को हम सुन चुके हैं, आशुतोष कुमार राय जी के पास एक बार फिर से चलते हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर सबसे बड़ी बात ये कि तेजस्वी यादव का पीछे होना आरजेडी से अपने आप में बड़ी बात है। सतीश कुमार यादव जिस तरीके से इस बार उन्हें बड़ी टक्कर दे रहे हैं, 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 3016 समथिंग वोटों से अभी फिलहाल तेजस्वी पीछे हैं। सतीश यादव इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि 2010 में राबड़ी देवी को वो हरा चुके हैं और पिछले 2 चुनावों से लगातार तेजस्वी से हार रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बड़ा उलटफेर हो सकता है। तेजस्वी यादव के सामने मुश्किल आ सकती है अगर सतीश यादव आगे निकल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तो ये सुनामी लहर है और पूरे बिहार में बदलाव की लहर है, सभी लोग एनडीए को पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा राघोपुर में इंतजार करना चाहिए, लेकिन अंततः जीत सतीश कुमार की ही होगी। जैसे कि लोगों ने वोट किया है तो एनडीए के नाम पे किया है और विकास के नाम पे किया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि वहां से तेजस्वी यादव चुनाव हार जाए। लेकिन सर कहते हैं ना, कभी कभी पारिवारिक प्रतिष्ठा कुछ सीटों से जुड़ी होती है और ये अपने आप में आरजेडी के लिए बड़ी हार होगी। निश्चित तौर पे परंपरागत सीट रही है राघोपुर सीट, इनके पिताजी के इनके माताजी के जमाने से रही है, तो निश्चित तौर पर यह परंपरागत सीट रहा है इन लोगों का, और यहाँ से हार जाना इनकी बड़ी हार होगी, बहुत बड़ी हार होगी, राजनीतिक हार होगी। बिल्कुल, क्योंकि 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 3000 वोटों का अंतर है। मुझे लगता है चिंता की बात बढ़ते हुए अभी तो चांस है, अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन अंतिम परिणाम हमारे समय से वही होगा कि सतीश कुमार की जीत होगी। चलिए सर, लौटेंगे आपके पास में। के राम मोहन राव हमारे साथ में है, चुनावी समीक्षक। बहुत स्वागत सर आपका भी एक बार फिर से। क्या कहना चाहेंगे के राम मोहन राव जी, क्योंकि 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, लगातार एनडीए रुझानों में बड़ी बढ़त के साथ में आ गया। आरजेडी के लिए मुश्किल घड़ी इसलिए भी है क्योंकि परंपरागत सीटों पर कब्जा अगर कर लेगी बीजेपी तो मुझे लगता है काफी ज्यादा बड़ा उलटफेर हम कह सकते हैं। तेजस्वी यादव खुद पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप भी पीछे महुआ से हैं। ये सब जनता का संदेश है, जनता का आदेश है। जो आप अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, आप अच्छा करते रहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही तरह से मेंटेन हो, गरीब लोगों को खाने पीने का मिलता रहे, लोगों को न्याय मिले। और सड़क, बिहार की सड़क मैंने ये देखा, पूरा देश में ऐसी सड़क मैंने कहीं नहीं देखा। गांव गांव हम लोग गए थे, जनता खासकर महिला बहुत खुश थे। जो पैसा दिया गया है, जो 10,000 दिया है, उससे बहुत खुश थे। और पानी, बिजली को भी लेकर लोग बहुत खुश थे। लोग बोल रहे हैं, मैंने पूछा बिजली क्या आप लोगों को प्रॉपरली आता है या कोई कट होते? तब कब आता है कब चला, इतना कोई मालूम ही नहीं होता, चला जाता है लेकिन आ जाता है, हमको कोई परेशानी नहीं है।
और कृषि का क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। और स्वास्थ्य के कोई मैं गांव गया था किसी जगह में, रोड साइड में रुके थे, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, कोई लोग आ रहे थे, मैंने पूछा क्या आप लोगों को दवा मुफ्त में मिलता है या कोई पैसा लिया जाता है या आप लोगों को सब सही तरह से मिलता है? बोल रहे हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डॉक्टर साहब जाते दवा दे देते लिख के और पैसा मतलब दवा मिल जाता है, कोई पैसा नहीं लेते। यही सब चीज है ना, क्योंकि कोई भी सरकार कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं है एक रोड डेवलप कर दिया या कोई चीज कर दिया। ओवरऑल जनता आजकल ना पूरा देखते समग्र विकास, तो सबके विकास समग्र विकास जैसे सभी लोग चाहते हैं, सबका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए सभी को मतलब गरीब आदमी को एकदम हम लोग मतलब ऊपर बहुत ऊपर ले जाना मतलब विकास के रूप में पर्याप्त मतलब कर ही नहीं पाते, बट लेकिन गरीब आदमी को महसूस करना चाहिए सरकार मेरे लिए, वो चीज मुझे बिहार में दिखाई पड़ा। इसलिए जनता का सुनामी है ये। तो जब सुनामी आता है छोटी मोटी जो पिलर खड़ा रहता है साहब गायब हो जाता है, जो मजबूत पिलर रहता है जितना भी सुनामी आए, जो जनता में उनका मतलब प्रेम है। ठीक है, तो इस बार की सुनामी में आपके मुकाबले महागठबंधन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कह दें अगर कि तबाह होते हुए नजर आया, तो मुझे लगता है फिलहाल इस टेबल के हिसाब से तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए लौटेंगे सर आपके पास में। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी बिहार चुनाव से जुड़ी आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर छपरा से खुद खेसारी लाल यादव भी आरजेडी से पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक तरफ राघोपुर से बीजेपी के सतीश कुमार आगे हैं, तेजस्वी यादव पीछे हैं। वहीं अगर बात करें छपरा की तो यहां पर भी बड़ी चिंता की बात आरजेडी के लिए। बड़ी जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव एक तरफ पीछे नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर छपरा से खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। लगातार खेसारी लाल यादव कई राउंड्स की काउंटिंग के बाद पीछे हैं और सतीश कुमार आगे बीजेपी से। और कड़ा मुकाबला यहां पर कह सकते हैं तेजस्वी यादव और सतीश कुमार यादव के बीच में। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बिहार चुनावी नतीजों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। खेसारी लाल यादव भी पीछे हैं, बड़े दावे उनकी ओर से भी इस बार चुनावी प्रचार के दौरान किए गए, लेकिन आज रुझानों में तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। बड़ी खबर, ये दोनों ही सीटें कह सकते हैं अपने आप में बड़ी, और जनसुराज को अभी तक जीरो फिलहाल दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर का यानी इस बार ऐसा लग रहा है बैक पैक होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही अभी कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना था कि वो जेडीयू के लिए टीम बी के तौर पर काम कर रहे थे, हालांकि उनकी ओर से कभी ऐसा नहीं किया गया, लेकिन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर भले ही वो सुपरहिट माने जाते रहे हों, लेकिन इस बार जनसुराज को जिस तरीके से जनता ने स्वीकारा वो अपने आप में बड़ी बात है और फिलहाल जीरो के साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये बड़ी बात उनके लिए। वहीं एआईएमआईएम की भी बात करें तो महज एक सीट पर वो आगे नजर आ रही थी। और ये कुछ अहम सीटों की भी बात कर लें जहां पर रुझान में एनडीए को एक तरफ बहुमत है, तेजस्वी यादव पीछे हैं, सतीश कुमार यादव कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर तेजस्वी यादव को 3016 वोटों से दे रहे हैं, क्योंकि 3016 वोटों से अभी फिलहाल 4 राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी पीछे हैं। और बीजेपी के सतीश कुमार यादव ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। ये वही सतीश कुमार यादव हैं जिन्होंने राबड़ी देवी को भी हराया था 2010 में, और पिछले 2 बार हालांकि वो तेजस्वी यादव से हारते रहे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि फिर से उलटफेर हो सकता है। और छपरा से खेसारी लाल यादव भी आरजेडी की ओर से हैं और ये भी पीछे बने हुए हैं। लगातार ये अहम सीटों के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। तो उस वक्त की अहम खबर और लगातार मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। वापस से अपनी चर्चा का रुख करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी आशीष जी, आवाज मिल रही है। चलिए हम आपके पास आते हैं। वरुण कुमार का पहले रुख कर लेते हैं, भागलपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। वरुण, पूरी जानकारी क्या है, क्या अपडेट आपके पास में, रुझान फिलहाल क्या कह रहे हैं? रुझान कर रहा है कि भागलपुर में जिस तरह से यहाँ पे मतगणना चालू है, पुलिस प्रशासन की पूरा मुस्तैद है, और खास करके देखा जाए 7 भागलपुर जो है 7 विधानसभा आते हैं, इसको लेकर सारा प्रक्रिया जो तेजी है। लेकिन यहाँ पे रुझान जो है 7 सीट में एक सीट जो है आरजेडी के खाते में जा रही है, जो कि कहलगांव सीट है। बाकी बात सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल आगे हैं और बीपुर से बीजेपी से इंजीनियर शैलेंद्र आगे हैं, और गोपालपुर से देखा जाए तो जिस तरह से वहाँ पे चुनावी माहौल जिसमें गरमाया था नॉमिनेशन के दौरान, एक दूसरे पे हमला बढ़ते, उसको लेकर कहीं न कहीं जो चीज को नकारा गया था, गोपाल मंडल को
दरकिनार करते हुए वहां पे बुलो मंडल को टिकट दिया गया था जदयू से, वो भी अभी फिलहाल जो आगे चल रहे हैं। जो भी टक्कर हो रही है अभी कांटे की टक्कर चल रही है, अभी क्लियर नहीं हो पाई है। 5 राउंड क्लियर हो चुकी है, जिसमें लेके सारा प्रक्रिया जो चालू है। फिर 35 से एक बीजेपी के बागी नेता हुए थे ललन पासवान, उनको देखा जाए तो हम मुरारी पासवान को इस बार आजमाया गया है कि तो वो भी आगे चल रहे हैं रामविलास पासवान से। इसको लेकर सारा प्रक्रिया जो है यानी 7 सीटों पे 6 सीट जो है एनडीए की खाते में बढ़त बढ़ाई हुई है। और कहलगांव जो है, कहलगांव से जो स्वर्गीय कांग्रेस के नेता जो थे सदानंद सिंह, उनका बेटा जो जदयू से आजमाया था सीट लेके सुभानंद मुकेश, उसको पीछे करते हुए संजय यादव का, झारखंड से मंत्री है संजय यादव, उनका पुत्र जो है उसको लेकर जो है उनको खड़ा किया गया था कहलगांव से। जो भी रजनीश यादव है वो आगे बढ़ रहे हैं आरजेडी से। ओवर। चलिए लौटेंगे आपके पास में, और देखिए एक बार फिर से आपको हम जश्न की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बिहार में 243 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं और लगातार जेडीयू ऑफिस के बाहर भी और बीजेपी दफ्तर के बाहर भी जश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कार्यकर्ताओं की ओर से खुशी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। नीतीश कुमार के पोस्टर के माध्यम से ही मिठाई खिलाने का प्रयास करते हुए उनके कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। बड़ा जश्न जेडीयू ऑफिस के बाहर भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आ रही है और अभी से जश्न, अभी सिर्फ रुझानों की ही बात हो रही है। और देखिए रुझानों में थोड़ा सा आगे पीछे जरूर, लेकिन अभी 76 पर जेडीयू और बड़ी बढ़त के साथ में लगातार एनडीए जो है वो आगे बना हुआ है। अभी फिलहाल जो महागठबंधन है वो फिलहाल आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 51 सीटों पर नजर आ रहा है। एआईएमएम की बात कर लें तो 2 सीटों पर फिलहाल, और देखिए यहाँ पर आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है, पटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए इस बार उलटफेर जो है वो बिहार में देखने को मिला। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बिहार का बादशाह बरकरार रहेगा। नीतीश कुमार लगातार बरकरार रहेंगे और यही वजह है कि जेडीयू कार्यकर्ता जोरदार जश्न मना नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद छोटू भैया जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिहार चुनाव नतीजों से को लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको हम सुनाते हैं। चल रही है जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए है, लेकिन ये जनता के लिए ही बुरा होगा। ये बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर कह डाली हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देखिए एक तरफ जश्न जो है वो लगातार जारी है, मेहमानों का रुख कर लेंगे। आशीष रंजन जी हमारे साथ में। आशीष आवाज मिल रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे सर? जनता के फैसले का स्वागत है, लेकिन जनता के लिए ही ठीक नहीं होगी सरकार। पप्पू यादव को सुना आपने? देखिए मैडम, पप्पू यादव पे तो कोई बयान देना उचित नहीं, क्योंकि पप्पू यादव कब क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता रहता है। हाँ। वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और किसी तरह के आयाम को बना सकते हैं, वो अलग कहानी है, पप्पू यादव पे नहीं जाना। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार का जनाधार मिला है, यह जनाधार यही चाहता है कि नीतीश कुमार मजबूत बने रहे। क्योंकि जिस प्रकार से 20 के बाद लग रहा था कि नीतीश कुमार, मैं पहले भी कहा कि नीतीश कुमार लग रहा था कि खत्म हो गए, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उनके वोट, उन्हीं के सीट के सामने 137 सीटों पर चिराग पासवान लड़े थे, उनको कमजोर कर दिया था। आज नीतीश कुमार बिल्कुल
बैक करके 1 नंबर पे की प्रक्रिया में सबसे आगे दिख रहे हैं। और पोस्टर भी दिख रहा है फिर से नीतीश कुमार और टाइगर अभी जिंदा है। कहने का मतलब समझिए, ये टाइगर अभी जिंदा है का तात्पर्य कहां से आ गया? इन पोस्टरों का मायने मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल साफ है कि एनडीए या महागठबंधन सभी लोग अपने अपने आयाम में गढ़ रहे थे, लेकिन सब लोग नीतीश कुमार को हल्के में लेना चाह रहा था। लेकिन नीतीश कुमार ने बता दिया कि मैं 15 में भी अगर महागठबंधन में आया तो मैं था तभी ये महागठबंधन था। इंडिया अलायंस भी बनी तो नीतीश कुमार थे तभी बनी। और आज जिस एनडीए की सरकार भी बन रही है तो बिना नीतीश कुमार के केंद्र बिंदु नीतीश कुमार ही है, क्योंकि एक सच्चाई है नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं। मैं बताया ना 2005 में जब आया, जिसको 6 में साइकिल दिया होगा नीतीश कुमार ने, वो लड़कियां आज बड़ी हो गई हैं। उनके प्रति मन में सम्मान है नीतीश कुमार के लिए। जो बच्चे जिनको लोन दिया शिक्षा का लोन नीतीश कुमार के लिए, तो नीतीश कुमार उनके लिए वरदान हो गए। नीतीश कुमार ने रोडों का जाल बिछाया। और नीतीश कुमार के ऊपर एक बात है, कोई नेता उनको भ्रष्टाचारी आज तक नहीं कहा। सब नेता के बारे में कुछ न कुछ आक्षेप संक्षेप लगा दिए, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो नीतीश कुमार ने काम किए और जनता ने उन्हीं आयामों को गढ़ा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इस बार का युवा और महिलाओं ने, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किए कि अभी 10,000 का जो चुनावी था और बहुत सारे फ्री व्यूज भी नीतीश कुमार ने दिए हैं। अब सत्ता आती है तो क्या उन फ्री व्यूज पे कैसे काम किया जाएगा? जो 10,000 का जो उसको 2 लाख में तब्दील करना है उस पर कैसे काम किया जाएगा? बहुत सारी चुनौतियां होंगी, क्योंकि युवाओं का बहुत बड़ा रोड मैप है इस बार। क्योंकि उनका मैं माई 2 तरीके से समझता हूँ। माई लोग मुस्लिम और यादव कहते हैं, लेकिन मैं महिला और युवा कहता हूँ। महिला और युवा इसलिए कि वही बहुत बड़ी वोट बैंक है। जो आज सरकार जो बन रही है वो उन्हीं के कारण बन रही है। अगर महागठबंधन की भी बनती तो वो भी मुस्लिम महिला और युवा के कारण नहीं बनती। तो एक सच्चाई है, इसको समझना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए जो आयाम नीतीश कुमार ने गढ़े हैं और युवाओं को जो रोजगार, जो पलायन, जो शिक्षा, जो उनके मूलभूत अधिकार हैं, उस पर किस प्रकार से इस बार एनडीए सरकार मजबूती से काम करती है। बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी और वो उस पर प्रखरता से उभरेंगे और कार्य करेंगे। क्योंकि एक बात मैं शुरुआत में ही कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रशांत किशोर के बारे में महागठबंधन के लोग बोला करते थे कि प्रशांत किशोर एनडीए की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। क्योंकि अगर आप उनको जिस प्रकार से उन्होंने यात्रा जब शुरू की चंपारण के घर से गांधी जी के आयाम को अपनाने का पद चिन्हों पर चढ़ के काम किया और बोला कि मैं भी बदलाव करूंगा, लोगों को झकझोड़ा, पलायन शब्द को दिया, बेरोजगारी, शिक्षा मुद्दों को लाके दे दिया। इन मुद्दों को तेजस्वी ने अपना तो लिया, लेकिन अपना कर ये वोट बैंक तब्दील हो गया नीतीश कुमार में। ये समझने वाली बात है। इसके आगे चुनाव के बाद जब सरकार बन जाएगी, शपथ हो जाएगा, फिर उस पर डिबेट करने की आवश्यकता है कि प्रशांत किशोर ने किस प्रकार से कार्य किया है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से डाउनफॉल में थे, फिर बैक टू बैक, नेक टू नेक बीजेपी के कंटेम्परेरी खड़े हो गए, तो यह बीजेपी भी सोचेगी। क्योंकि आप देखिए, एक छोटी पार्टी अभी दृश्य में दिख रहा है, आरएलएम को 6 सीट दी, 4 उनके बागी उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए। एक तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम से ही उतार दिया, बीजेपी ने बताया, उनके बागी उतर गए। तो बीजेपी कहती है कि मेरे बागी है, मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप चिराग पासवान को मैनेज कर सकते हैं तो क्या आप आरएलएम के लिए उनको मैनेज नहीं कर सकते थे? और उनको आपने 3 साल वाला कार्यकाल ही दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हम की, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम और एलजेपी, हम के जीतन राम मांझी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अपना एक जनाधार है। और एलजेपी रामविलास पासवान ने उस पार्टी को बनाई है, सींचा है, गढ़ा है, लोगों में अपना माहौल बनाया। और अभी चिराग पासवान भी लगातार अपना 100% स्ट्राइक रेट दिया है। और वो लगातार युवाओं में, आप सभी ने देखा होगा, 9 संकल्प सभा जब किया पूरे बिहार में, हर जिले में जब वो 9 संकल्प सभा किया तो बड़ी मात्राएं में महिलाएं, बड़ी मात्राएं में युवाओं का जनसैलाब उनके साथ रहता था। क्योंकि वो युवा बिहारी कॉन्सेप्ट के लेके चलते थे, बिहारी फर्स्ट बिहार की बात करते थे। तो ये उनके अंदर एक भावनाएं थी, तो वो उनका अलग वोट बैंक था। लेकिन आरएलएम जो लगातार दिल से बीजेपी के साथ जुड़ी थी, उसके साथ लगता है कि छलावा भी हुआ है। तो आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार अब इस आगे की राजनीति को किस प्रकार ले जाते हैं। इंडिया की सरकार बनने की शुभकामनाएं हैं। रुझानों में जो दिख रहा है वो नतीजों में लगभग तब्दील होता हुआ नजर आएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अब महागठबंधन को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि नैरेटिव तो बहुत बदला। क्योंकि आप देखिए, बहुत सारा नैरेटिव
जिस प्रकार से तेजस्वी जब 2020 में चुनाव करते थे तो गमछा हिलाते थे, मुरेठा बांधते थे। इस बार न गमछा बांधा न मुरेठा बांधा, इस बार रील्स बनाई है। हाँ, इस बार लगातार सारी चुनावी सभा में टी शर्ट पहन के घुमा, मतलब वो युवाओं को आकर्षित करने का काम कर रहे थे। लेकिन यह वोट बैंक तब्दील हो गया नीतीश कुमार की तरफ। तो बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले समय में साफ होंगी। लेकिन चलिए, महागठबंधन को काम करने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? एक और मेहमान हमारे साथ में आशुतोष कुमार जी लगातार बने हुए। आशुतोष जी, क्या कहेंगे आप? सर, बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए आगे है, लेकिन अभी सुना आपने आशीष रंजन जी को, उनका कहना है कि बहुत काम करने की जरूरत है। पहले आम जनता से जुड़ते थे, युवाओं का साथ मिलता रहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। जी बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि ये बिहार की जो राजनीति है दो ध्रुव पे जुड़ी है, एनडीए और महागठबंधन। तो ये दो लोग का जो वोट है, जब पहले देखा जाए एम वाई समीकरण, इनके पास दो ही वोट थे, एम वाई और शाहनी जी का। और एनडीए के पास 5 गठबंधन है और 5 गठबंधन के जाति के वोट तो हैं ही। प्लस में नीतीश कुमार जी का अपना विकास पुरुष के रूप में जो जाने जाते हैं उसका भी वोट है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, विकास बिहार में किए हैं, इसका भी बहुत बड़ा असर बिहार में होता रहा है। और आज भी देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार फिर से जीत रहे हैं, एनडीए जीत रही है। ठीक है सर, देखिए इस बार साफ तौर पर रुझानों में जो एनडीए है वो फिलहाल आगे नजर आ रही है। महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं, बड़ी स्थिति बिगड़ती हुई, क्योंकि साफ तौर पर आरजेडी के बड़े चेहरे खुद तेजस्वी यादव, लगभग अब आंकड़ा बताया जा रहा है पीछे होने का 5000 हो चुका है। राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार पीछे है, सतीश कुमार यादव उनसे आगे नजर आ रहे हैं। 5000 वोटों का देखिए अंतर लगातार हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिहार के भाग्य के फैसले का जो वक्त है वो अब नजदीक आ चुका है और आज तस्वीर हो जाएगी साफ कि आखिर बिहार का बादशाह कौन बनेगा। एक बार फिर से रुझानों की बात कर ले तो साफ तौर पर एनडीए पूरी तरीके से बढ़त के साथ, बड़े बहुमत के साथ में आगे दिखाई दे रही है। और वहीं महागठबंधन की बात कर ले तो आरजेडी 36 पर और आईएनसी 6 पर फिलहाल रुझानों में आगे है। होता रहा है और आज भी देखने को मिल रहा है कि मैडम मैं लीड करूंगा। बिहार चुनाव के रुझानों में फिलहाल एनडीए आगे नजर आ रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें जेडीयू ऑफिस के बाहर से सामने आई है। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए साफ तौर पर आगे नजर आ रही है। बड़ी जानकारी और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जोरदार जश्न और बिहार के भाग्य के फैसले की घड़ी सामने आ चुकी है। और बिहार का बादशाह कौन होगा, क्योंकि बिहार में बदलाव जैसी स्थिति फिलहाल अब तक के रुझानों को देखकर तो नहीं कही जा सकती। मतलब साफ है कि इस बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार अब तक के रुझानों के हिसाब से नजर आ रहे हैं। लगातार बिहार चुनाव नतीजों पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।